वॉल्स टेल स्टोरीज। रीच गोलकोंडा। अब क्या है, यहाँ पे ना कुछ बच्चे हैं जो गोलकोंडा पहुँचे हैं, उसकी जगह स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा, वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस। आखिर में हम गोलकोंडा पहुँच अपनी लंबी जर्नी के बाद गोलकोंडा पहुँच गए हैं और हम खुश थे कि दीदी हमारे साथ है। दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। अब दीदी ने हिस्ट्री की पढ़ाई की हुई है। अब जिसने हिस्ट्री की पढ़ाई की होती है उसको डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पता होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं हमें अच्छा लगता है दीदी के साथ अलग अलग जगह पे घूम के। शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। वो कहते हैं हे भगवान कितना बड़ा है ये फोर्ट। श्रीधर क्या कहता है, एंड सी वट हाइट इट इज़ बिल्ट। कितनी हाइट पर ये बना हुआ है, वो कहता है। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। क्या तुमने इतना बड़ा गेट देखा है जैसे इसका है। शैलेजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी। ये बड़ा हैवी गेट होएगा। आई वॉन्डर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। इस गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी। मेरे को ये सोच के भी हैरानी हो रही है। कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स। इन आयरन के स्पोक्स को देखो, पहियों को देखो। आई वॉन्डर वाई दे वर मेड। ये क्यों है, क्यों बनाए गए हैं ये स्पोक्स, वो पूछ रहे। शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। ये कितनी मोटी मोटी वॉल्स है। हमारे घर की वॉल्स तो नॉर्मल होती है, तो कह रही इतनी मोटी मोटी वॉल्स हैं। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। वो कहता है मैंने इतनी मोटी वॉल्स कभी भी नहीं देखी है। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल्स कम आउट इन राउंड शेप। कुछ जगहों पे ना वॉल का कोई पार्ट ऐसे राउंड राउंड होके आ रहा है। आई वंडर वाई, क्यों हो रहा है ऐसे राउंड राउंड वॉल का कुछ पार्ट। दीदी, दीज आर कॉल्ड बैशंस बोलते हैं इनको। बुर्ज बोलते हैं ये जो राउंड राउंड पार्ट है ना कई जगहों पे। सी दीज आर एवर हायर देन द वॉल, इवन हायर देन द वॉल। ये बैशंस क्या है, वॉल से भी ज़्यादा हाई है। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बैशंस। जो आउटर वॉल है ना, जो बाहर की तरफ वॉल है उसमें 87 बैशंस है। बैशंस मतलब जो ऐसे ऐसे राउंड होके आ रहे हैं, ठीक है। सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। बैशंस इसलिए होते हैं ताकि सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई गार्ड छुपा और ऊपर से निगरानी रख सके, ठीक है। थिंक वाई वर बैशंस मेड फॉर द वॉल, मेड इन द फोर्ट फॉर वॉल्स। क्यों, सिक्योरिटी के लिए। वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम। और बैशंस के अंदर होल क्यों बनाए गए हैं, ताकि वो झाँक सके उसके अंदर से। हाँ वट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और बैशंस एट ए हाइट। अगर तुम बैशन से देखते हो और वॉल से देखते हो तो क्या डिफरेंस लगेगा। बैशंस की वो मोड़ी होती है इसलिए वो ज़्यादा जूम होकर दिखता है, और फ्लैट होती है वो मोड़ी नहीं होती इसलिए कम दूर दिखते हैं। हाँ, हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बैशंस। सोल्जर्स कैसे मतलब झांकते थे बैशंस में से यूजफुल वाइल अटैकिंग। जब अटैक करते हुए थे ये सोल्जर्स, बैशंस कैसे हेल्प करते थे ये बैशंस के होल, क्योंकि वो एनिमीज को दूर से देख के उनको शूट कर पाते हैं। हाँ। वट डिड वी फाइंड इन साइड द फोर्ट। अब फोर्ट के अंदर हमें क्या मिला। शेल्जा, आई वॉन्डर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। कितना पुराना है ये फोर्ट, मुझे हैरानी हो रही है। डू यू थिंक किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। किंग ने फोर्ट किस लिए बनाया था, ताकि वो यहाँ पे रह सकें। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर। कुतुब शाही सुल्तान है, उसने रूल्ड करा, यहाँ पे राज किया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, फ्रॉम 1518 से लेकर 1687 तक, ठीक है। दीदी, मच बिफोर दैट इन 1200 और उससे भी पहले दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव हियर। और उससे भी पहले ये फोर्ट किससे बना हुआ था, मड से बना हुआ था, और यहाँ पे अलग अलग रूलर आए, उन्होंने राज किया, ठीक है। शेल्जा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ ए मैप ऑन द फोर्ट। और इस बोर्ड पे ना एक मैप है, इस यहाँ पे फोर्ट का पूरा मैप है इस बोर्ड पे। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स। इस मैप में तो बहुत सारे गार्डन्स भी दिखाए हैं, फील्ड भी दिखाए हैं, फैक्ट्रीज भी दिखाई हैं। सी देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। और इस गोलकोंडा का मैप नहीं, फोर्ट का मैप, फोर्ट बहुत बड़ा था, और इस फोर्ट के मैप में बहुत सारे गार्डन, फील्ड, फैक्ट्रीज भी हैं, और बहुत सारे पैलेसेस भी हैं। पैलेस इसमें ना, इसके अंदर पैलेस हैं, ठीक है।
Shelza, that means that not only the sultan but many other people like farmer and worker must be have been living here. खाली सुल्तान ही नहीं रहते थे यहाँ पे तो फार्मर और वर्कर्स भी रहते थे, ठीक है. मैं बाद में बताऊंगी मैं. इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. ये तो फोर्ट ऐसे लग रहा है जैसे पूरी टाउन हो. सुल्तान पैलेस. अब फोर्ट में जो सुल्तान का पैलेस था उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. श्रीधर, दिस स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन. ये स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियाँ हैं ना जो ऐसे लग रहा है ऊपर ही ऊपर जा रही हैं. शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स. और जैसे आज तो हमारे पास डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं ना, जैसे अपने हमारे घरों में, तो अब उस टाइम पे भी फ्लोर्स होते थे. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन रूइंस. अब वो बिल्डिंग रूइन मतलब ख़राब हो चुकी है. बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर. अब तो ये बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ना, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पर यहाँ पे बहुत सारे बिग हॉल और रूम होंगे, है ना. श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स. देखो वॉल पे कितनी अच्छी कार्विंग, मतलब ये जो देखो डिज़ाइंस बने हुए. कार्विंग मतलब डिज़ाइन होते हैं, ठीक है. इट इज़ सो फाइन. ये तो बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बहुत फाइन बने हुए हैं. कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ. और हमें ना एक रूफ पे ना फाउंटेन की तरह भी कुछ मिला. मतलब उस टाइम पे यानी कि फाउंटेन भी होते थे, है ना. यस, देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर. यहाँ पे बड़े बड़े टैंक, जैसे टंकी नहीं होती हमारे घर पे छत पे, ऐसे टैंक्स भी थे, फाउंटेन भी थे, ठीक है. दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर. और वो ज़्यादातर पानी से भरे रहते थे. वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग. Think even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the walls. देखो आज के टाइम पे भी जब हमारे घर पे वो आर्किटेक्चर या इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं तो कई बार वॉल्स में ना डैम्पनेस से रह जाते हैं, कुछ ख़राब भी रह जाती है ना. एंड हेयर सो लॉन्ग एगो देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस. मतलब डैम्पनेस मतलब गीला भी आ जाता है. कई बार देखा ना हमारे वॉल्स में वो सीलन आ जाती है, सीलन है. लेकिन यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई हुई है, फाउंटेन बनाए हुए हैं टेरेस पे, वो भी ऊपर छत पे, और कहीं कोई सीलन नहीं है. कितने अच्छे से बनाए होंगे इसका मतलब, है ना. एंड द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग. कितनी अच्छी समझदारी के साथ बनाई गई है. इतने सालों से हम सीलन ही नहीं आई. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come in our mind. अगर हम ये सोचें कि 500 साल पहले लोग रहते कैसे थे, क्या उनके लाइफस्टाइल था, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स. कैसे इतनी हाइट पे वाटर पहुँचाया जाता था. कैन यू गेस. थिंक एंड डिस्कस. हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क. फाउंटेन कैसे वर्क करते होंगे, क्योंकि आज कोई ना लास्ट टैंक के रिजर्वर अटैच होता है. हाँ. What arrangement would have been made in the building for air and light. लाइट और एयर के लिए क्या. Windows, doors. Look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. देखो कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग करी हुई है, कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए हुए हैं. What kind of tools would have been used. हैमर, छेनी और हैमर स्टोन की बनी हुई होती है. हाँ. We still do not have any electricity at many places in our country. हमारी कंट्री में बहुत सारे प्लेसेस पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है ना. इवन एट द प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक. उस टाइम पे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो वो कैसे रहते होंगे. आप इमेजिन करो अगर एक हफ्ते के लिए लाइट चली जाए तो क्या करोगे तुम. व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट. क्या कौन सी चीज़ें होगी जिसके बिना आप मैनेज नहीं कर पाओगे. सोचो उस टाइम पे लाइट होती ही नहीं थी, कैसे मैनेज करते होंगे वो लोग, है ना. वो रहते हैं ऐसे उनको आदत थी. वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट. एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सनराइज. अब आप जहाँ पे खड़े हो, जहाँ से सनराइज होता है, आप देखो हमारे घर में जब हम सुबह उठते हैं सनराइज कहाँ से होता है, वो है ईस्ट. वेयर डज इट सेट. जहाँ पे सेट होता है वो क्या, वेस्ट. कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर ईस्ट. आपके ईस्ट में क्या क्या है ये देखो. व्हाट ऑल इज़ देयर एट योर वेस्ट. वेस्ट में क्या क्या है. ऑल्सो फाइंड व्हाट प्लेसेस आर एट योर नॉर्थ एंड साउथ. और नॉर्थ और साउथ में क्या क्या है ये भी फाइंड करो, ठीक है. ईस्ट में से, नॉर्थ में, वेस्ट साउथ में. टेल एंड राइट. लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा. ये गोलकोंडा का मैप दिया हुआ है. ऑन द मैप एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शन
एरोज दिखा रहे हैं, ये देखो ये एरोज बने हुए ना, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड द बोदली दरवाज़ा, अगर तुम बोदली दरवाज़ा से, अगर हम, ये रहा बोदली दरवाज़ा, अगर तुम यहाँ से पीप कर रहे हो, झाँक रहे हो, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कोटरा होज, कटोरा होज। ये तो सब, ये क्वेश्चन आपके दिए हुए होंगे, ये सब क्वेश्चंस है, ये आपकी मैम ने लिखवाए भी हुए होंगे, ठीक है ना। ये तो सब पूछे, व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, क्या क्या अरेंजमेंट है, जैसे वॉल्स है, वेल्स है, टैंक्स है, स्टेप वेल्स है, क्या चीज़ है, ठीक है ना। ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 मीटर। जो इनमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 110 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज़, बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये सब आप इसमें देख के बताना। अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 110, और ये बाला, हाँ ये और वो बाला का है, उसमें ये डिस्टेंस बताना है, ये सब बताना है। 1 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर है उसको ना 110 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हाउ फार मकाई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा, मकाई दरवाज़ा फतेह दरवाज़ा से कितनी दूर है। ये देखो पूरा गोलकोंडा का मैप है, यहाँ पे क्या क्या है इस पूरे फोर्ट में, ये सब, ये फोर्ट का मैप है। अब है वाई दीज अटैक्स। While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun. श्रीधर ने हमें बुलाया कि एक गन दिखाने के लिए, कैनन। We ran up the steps, हम ऊपर जल्दी जल्दी भागे, ये रही वो गन, ठीक है। This must have been सुल्तान's big gun, ये सुल्तान की बिग गन होगी, तोप बोलते हैं इसे, ठीक है दीदी। This was used by औरंगजेब, ये औरंगजेब यूज़ करते थे, वो एक राजा थे। His full army came with their guns and cannons to attack. उसकी पूरी आर्मी आई थी गन के साथ और कैनन के साथ टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, लेकिन वो फोर्ट में एंटर भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत थी। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, और ना 8 महीने तक वो ना फोर्ट के बाहर ना बैठे हुए वेट करते रहे, लेकिन वो फोर्ट के अंदर एंटर भी नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। शेल्जा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पे आर्मी क्यों आई थी, वो पूछ रही है। इन दोज डेज एम्परर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, उन दिनों में क्या होता था, एम्परर और किंग्स ना ट्रिक्स प्ले करते थे, मतलब ऐसे एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए ना साजिशें करते थे। आपने एक फिल्म भी देखी ना, उसमें भी ऐसे करते हैं, ठीक है। वो उस टाइम पे ऐसे ट्रिक्स करते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर टाउन ऑन किंगडम, वो ना अपनी किंगडम के अलावा ना दूसरों एक किंगडम पे ना राज करके उन्हें उसे जीत के ना अपनी एक स्मॉल किंगडम भी बनाना चाहते हैं। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, कई बार वो फ्रेंडशिप में भी कर लेते थे ये, समटाइम्स बाय फ्लैटरी एंड बाय इवन मैरिज बिटवीन फैमिलीज, और कई बार आपस में ना भाई एक राजा की लड़की की दूसरे राजा के लड़के से शादी करके भी वो एक दूसरे की किंगडम ले लेते थे, ठीक है। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम, और कई बार जब कुछ भी काम नहीं करता था वो एक दूसरे अटैक कर देते थे, जो हार जाता था उसकी पूरी किंगडम ले लेते थे, ठीक है। कल्याणी, वाई इज इट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट, औरंगजेब की आर्मी क्यों नहीं फोर्ट में एंटर, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हाँ, ही हैड सो मेनी सोल्जर एंड बिग गन्स, उसके पास इतनी सारी गन्स भी थी, सोल्जर्स भी थे। डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, वो कह रही है तुम इतनी थिक वॉल्स नहीं देख पा रही हो। इन द मैप देयर इज लॉन्ग डीप डिच, मतलब एक बड़ा सा डिच, पिट मतलब अलोंग द वॉल्स, पिट वॉल्स के चारों तरफ ना एक पिट भी है, मतलब गड्ढा खोद रखा है ताकि कोई और एंटर ही ना कर पाए। हाउ कुड द आर्मी एंटर, आर्मी कैसे एंटर करेगी, चारों तरफ गड्ढा कर दिया, इतनी मोटी मोटी वॉल्स है, आर्मी कैसे आएगी। श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम डिफरेंट साइड, अगर आर्मी दूसरी साइड से आए तो देन द सोल्जर इन द बैशंस वुड हैव सीन इट, फिर वो उसको देख लेंगे सोल्जर जो बैशंस में छुपे हुए हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, एंड नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल था कि फोर्ट पर अटैक करें, ठीक है। इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विद देयर गन्स, हेयर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर्ड। तुम इमेजिन करो कि आर्मी जो है वो हॉर्सेज और एलिफेंट्स पे बैठ बैठ के आ रही है और अपनी गन के साथ आ रही है,
और सुल्तान की आर्मी ऐसे दिख रही है जैसे पूरी प्रिपेयर है इस पे अटैक करने के लिए, लेकिन फिर भी अटैक नहीं कर पा रही है ना। Oh no, how many people and soldiers on the both sides must have been killed in all this fighting। जब लड़ाइयाँ होती थी तो कितने लोग मरते होंगे, कितने है ना सोल्जर्स मरते होंगे। Why do people attack and have wars? लोग क्यों अटैक करते थे और क्यों वॉर होती थी, है ना। श्रीधर, गन्स एंड कैनन आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। जो गन्स और कैनन है ना वो अभी भी यूज़ होते हैं, जो पास्ट की चीज़ है ना वो अभी भी यूज़ होते हैं। नहीं, यूज़ नहीं होते, सॉरी। गन्स और कैनन है ना जो, वो क्या है चीज़ें, वो पास्ट की चीज़ें होगी, मतलब पुरानी चीज़ें होगी, अब यूज़ नहीं होती। अब क्या यूज़ होते हैं, दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं। और सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और एक बॉम्ब में इतनी ताकत होती है कि पूरी की पूरी कंट्री ख़त्म कर सकता है, बहुत तबाही फैला सकता है। हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री? क्या तुमने सुना है, अभी पीछे सुना था ना, वो रशिया वगैरह की में लड़ाई हो रही, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही थी ऐसे। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। इस वॉर में क्या रीज़न था, किस लिए हुई लड़ाई। व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज इन दिस वॉर, किस तरह के वेपन यूज़ करे उन्होंने। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज बिकॉज ऑफ दिस, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुई, क्या क्या तबाही हुई इसकी वजह से, ठीक है। फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होती है, एक मेटल होती है, वो किसकी बनी हुई थी, बिग गन ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। जैसे स्टील होती है, आयरन होती है ना, ऐसे ब्रॉन्ज भी एक मेटल होती है, ठीक है। हैव यू सीन, भी होते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, हाँ ब्रॉन्ज मेडल भी सुना है ना। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? यस, मेडल होते हैं। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक अप थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो ट्राइबल पीपल है ना, ट्राइबल पीपल वो जंगलों वगैरह में आदिवासी लोग, वो ना तो ना, नहीं अर्ली ह्यूमन नहीं, आदिवासी लोग, वो ना क्या होता है ना, ये ब्रॉन्ज की सालों से, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ना वो ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। वन वंडर हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन फ्रॉम द डीप माइंस। हर कोई हैरान होता है क्योंकि ब्रॉन्ज कहाँ से मिलता है, माइन से मिलता है। वो कैसे कॉपर और टिन निकालते हैं माइन से, और कैसे इनको मेल्ट करते हैं, और कैसे इससे ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते थे थाउजेंड ऑफ ईयर पहले भी। आज तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और थाउजेंड ऑफ ईयर पहले कैसे वो बनाते थे, सब कोई हैरान होते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट द सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज, कि ब्रॉन्ज की कोई चीज़ें पूछो अपने बड़ों से, दैट वर आर स्टिल यूज इन आवर हाउसेज, ठीक है। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दैम इज मेड फ्रॉम कॉपर, और देखो कि उनमें से कौन सी चीज़ें कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। विच आर फ्रॉम ब्रास एंड कौन सी ब्रॉन्ज से बनी हुई है, कौन सी कॉपर से बनी हुई है, कौन सी ब्रास से, ये सब मेटल होती है, और कौन सी ब्रॉन्ज से बनी हुई है, ठीक है। When there was no telephone, दीदी asked us to wait at the king's palace। और दीदी ने हमें कहा कि तुम ना किंग के पैलेस में रुको, मैं भी होके आती हूँ आगे, ठीक है। She herself went to फतेह दरवाज़ा, वो कहाँ चलेगी, फतेह दरवाज़ा पे। और while later we heard दीदी's voice, थोड़ी देर बाद हमें दीदी की वॉइस सुनी, अलर्ट आई एम सुल्तान अबुल हसन। वो क्या बोलती है, कहीं पे जाके माइक में बोलती है, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस। मुझे म्यूज़िक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ्ड, हम सब हंसने लगे जैसे तुम हंस रहे हो ना। वी वर सरप्राइज हाउ दीदी वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार। हम सारे हैरान थे कि दीदी की वॉइस कैसे आ रही है, मैं सुल्तान हूँ ऐसे ऐसे करके कैसे बोल रही है। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, अगर तुम फतेह दरवाज़ा पे खड़े होते हो ना जाके, वट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग्स पैलेस। जो भी तुम बोलोगे ना, उनके कैसे, पता नहीं उन्होंने कैसे सिस्टम बनाया, वो सारा किंग के पैलेस में सुनेगा, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना उनको।